हस्तिनापुर के महाराज युधिष्ठिर को एक अजीब खबर मिली। एक वन में वर्षों से बंद एक पुराना आश्रम अचानक सक्रिय हो गया था। वहां से रहस्यमयी ध्वनियां आती थीं, कभी शंख, कभी रथों की गर्जना। लेकिन वहां कोई दिखता नहीं था। कृष्ण उस समय पांडवों से मिलने आए हुए थे। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, यह कोई मायावी चक्रव्यूह प्रतीत होता है। क्या हमें वहां जाना चाहिए? कृष्ण ने मंद मुस्कान दी। चक्रव्यूह केवल रणभूमि में नहीं बनते अर्जुन, कई बार जीवन में भी बनते हैं। चलो देख आते हैं। कृष्ण, अर्जुन और भीम उस रात वन की ओर चले। जैसे जैसे वे गहराई में पहुंचे, हवा भारी होती गई। अचानक एक चमकदार प्रकाश दिखाई दिया। आश्रम प्रकट हुआ। लेकिन यह कोई सामान्य आश्रम नहीं था। यह एक अदृश्य रथ का केंद्र था जो आकाश में मंडरा रहा था। भीम गर्जा, यह तो कोई राक्षसी माया है। लेकिन कृष्ण शांत थे। वे बोले, यह आश्रम समय का चक्र है। यहां समय बंद है और एक आत्मा है जो चक्रव्यूह में फंसी है। अर्जुन ने पूछा, कौन आत्मा? कृष्ण ने आंखें बंद की। एक पल बाद बोले, अभिमन्यु। सन्नाटा छा गया। अर्जुन कांप उठा। क्या मेरा पुत्र यहां है? कृष्ण बोले, उसकी आत्मा चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो जानती थी, लेकिन बाहर निकलने का ज्ञान अधूरा था। इसीलिए अब भी वो भ्रमित है, और जब तक उसे पूर्ण ज्ञान नहीं मिलेगा, वह मुक्त नहीं होगा। अर्जुन रो पड़ा। तो मैं क्या करूं माधव? कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और एक शांत धुन बजाई। प्रकाश तेज हुआ और एक बालक की छाया प्रकट हुई। वह अभिमन्यु था। अर्जुन उसकी ओर बढ़ा, लेकिन कृष्ण ने रोक दिया। नहीं अर्जुन, अब उसे मार्ग तुम नहीं, वह स्वयं चुनेगा। केवल ज्ञान ही उसे मुक्त कर सकता है। कृष्ण बोले, धर्म का अर्थ केवल युद्ध जीतना नहीं, स्वयं को समझना है। जो अधूरी शिक्षा से युद्ध में उतरे वह वीर हो सकता है, परंतु पूर्ण आत्मा नहीं। कृष्ण ने बांसुरी फिर से बजाई और आश्रम विलीन हो गया। अभिमन्यु की आत्मा प्रकाश में लीन हो गई। सब कुछ शांत हो गया। तीनों लौट आए। शिक्षा, आधी जानकारी घातक हो सकती है। कृष्ण की यह शिक्षा है कि केवल वीरता पर्याप्त नहीं, पूर्ण ज्ञान, संयम और आत्मबोध ही मुक्ति का मार्ग है। धर्म केवल बाहरी युद्धों में नहीं, अंतरात्मा के संघर्षों में भी होता है, और वहां मार्गदर्शक केवल ज्ञान और सत्य हो सकते हैं।